दोस्तों, महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द हो गई है। यह कार्रवाई एथिक्स रिपोर्ट के अनुसार हुई है। इसके बाद लोगों के मन में महुआ मोइत्रा से जुड़ा अनेकों सवाल हैं, जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला और बड़ा सवाल, क्या महुआ मोइत्रा दोबारा सांसद बन पाएंगी या फिर इनको किसी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? क्या जेल भी जा सकती है महुआ मोइत्रा, या फिर सांसद ही बनेंगी तो कितने दिन बाद इनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा? दूसरा सवाल दोस्तों, क्या महुआ मोइत्रा के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वह अडानी और मोदी के ऊपर सवाल पूछने को लेकर की गई है? तीसरा बड़ा सवाल दोस्तों, महुआ मोइत्रा के खिलाफ आखिर इस कार्रवाई में किन किन लोग हैं जिनके कहने पे महुआ मोइत्रा के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है? इसका तथ्य क्या है? आरोप लगाने वाले व्यक्ति कौन है और उनका क्या आरोप है महुआ मोइत्रा के ऊपर? तो दोस्तों, इन सारे सवाल जानने से पहले एक सवाल आपको और जानना पड़ेगा कि महुआ मोइत्रा हैं कौन, इनकी कैसे हुई राजनीति में एंट्री, और क्यों ये पूरा मैटर जो अभी चल रहा है ये विवाद उत्पन्न होना कहाँ से शुरू हुए? तो दोस्तों, यह समझिए इनके निजी ज़िंदगी से। महुआ मोइत्रा जो है ये काफ़ी हाईली एजुकेटेड लेडीज हैं। इनकी पढ़ाई स्नातक स्तर तक कोलकाता में हुई थी। हायर एजुकेशन इन्होंने अमेरिका से किया था और यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, और उसके बाद यह लंदन के एक बड़े बैंक में कार्यरत थी। वहाँ पे यह वाइस प्रेसिडेंट थी। उसका बैंक का नाम है जेपी मॉर्गन। इतनी बड़े पद पे नौकरी करने के बाद यह राजनीति में क्यों आए, ये भी एक बड़ा सवाल है। यह 2008 में अपनी नौकरी को छोड़ के कोलकाता वापस चली गई, जहां इन्होंने 2010 से सक्रिय हुई राजनीति में टीएमसी के तौर पे अपना पारी शुरू किया। और टीएमसी नेता के तौर पे इन्होंने पारी शुरू करने के बाद 2016 के चुनाव में पहली बार इन्होंने टीएमसी के टिकट पे विधायकी का चुनाव लड़ा, जिसमें यह 16,000 वोटों से जीत गई और इन्होंने हराया कल्याण चौबे को, जो भाजपा के प्रत्याशी थे। फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें इनको फिर टीएमसी ने मैदान पे उतारा। इस बार लोकसभा की सीट थी कृष्णानगर, जहां से यह फिर चुनाव जीत जाती हैं और उसी कल्याण चौबे को हराती हैं, जिनके खिलाफ ये चुनाव जीत के पहली बार एमएलए बनी थी। और इस बार वोटों का मार्जिन बढ़ के हो जाता है 64,000 से यह सांसदी का चुनाव जीत लेती हैं। उसके बाद इनकी एंट्री होती है 17वीं लोकसभा में बतौर टीएमसी सांसद के रूप में, जहां पे इनको खूब प्रसिद्धि मिली और यह शुरू से ही छा गई एक फायर ब्रांड के नेता के तौर पे। इन्होंने लगातार 47 क्वेश्चनों की फेयर लिस्ट खड़ी कर दी नरेंद्र मोदी और अडानी से जुड़े हुए, जिसमें उनको खूब प्रसिद्धि मिली, मीडिया में भी खूब छाई रही। उसी के बीच में एंट्री होती है इनकी एक्स बॉयफ्रेंड की। एक्स बॉयफ्रेंड ने इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए पहली बार सोशल मीडिया में। उन्होंने कहा कि यह पैसा लेके सवाल पूछती हैं। उन्होंने कुछ रकम का भी खुलासा किया था, जो लगभग 2 करोड़ का था, और कुछ ज्वेलरी, महंगे सामान, गिफ्ट, ये वगैरह थे। इनके जो एक्स बॉयफ्रेंड थे उनका नाम है एडवोकेट जय आनंद द्रेहदाही, और यह व्यक्ति हैं जो शुरुआत में आरोप लगाए, और माना जाता है कि पर्दे के पीछे का भी खेल इन्हीं का है, जैसा महुआ मोइत्रा का कहना है। लेकिन उसके बाद यह आरोपों पे लिखित शिकायत करते हैं निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं गोंडा से। उन्होंने ओम बिरला स्पीकर को इस मामले में हस्तक्षेप करके इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा। और वहाँ पे इनके लिखित शिकायत के बीच में जो मुख्य शिकायतकर्ता बने वह थे दर्शन हीरानंदानी, जो एक बड़े उद्योगपति हैं और उन्हीं सेक्टरों में काम करते हैं जिस सेक्टर में अडानी ग्रुप काम करता है। इस पे आगे भाजपा सांसद हिना गायत्री ने कहा कि जो सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछा है वह उन्हीं 5 सेक्टरों से सवाल आते हैं जिस सेक्टरों में दर्शन हीरानंदानी की कंपनी काम करती है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि यह सवाल पैसे लेके पूछा गया है। आगे भाजपा महिला सांसद का आरोप महुआ मोइत्रा पे यह है कि इनका जो अकाउंट है उसको 47 बार लॉगिन किया गया है अनेक देशों में, दुबई, नेपाल, अन्य जगहों पे, जो कि इन्हीं से जुड़े सवालों के लिए किया गया है। इस पे महुआ मोइत्रा का कहना है कि इसमें कोई कानूनी कार्रवाई की वजह नहीं बनती है, लेकिन
जो महिला भाजपा सांसद हैं उनका कहना है कि जब हम सांसदी का पत्र साइन करते हैं तभी ये साफ साफ लिखा रहता है कि हम अपने आईडी पासवर्ड किसी अन्य को नहीं देंगे। इसका दुरुपयोग मतलब सांसदी के आचार संहिता का उल्लंघन करना और जिस पे कार्रवाई बनता है, इस महिला सांसद ने आरोप लगाया। उसके बाद इसके लिए ओम बिरला ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में 15 लोग रखे गए और वह कमेटी का नाम दिया गया एथिक कमेटी, और कमेटी के जो चेयरमैन थे वह थे विनोद सोनकर, और इसमें जो सांसद थे वो सारे दलों से थे। जो कमेटी का रिपोर्ट आया है जिस पे इनकी सदस्यता रद्द हुई है, उसका फैसला 6-4 का, मतलब 6 लोगों का मानना था कि महुआ मोइत्रा ने गलत किया है, 4 लोग इनके पक्ष में वोट किए हैं। एक बड़ा नाम इसमें भी है, वो है परिणीति कौर का। यह कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। इनका धन्यवाद किया निशिकांत दुबे ने वोट करने के बाद। इनका कहना यह है कि हम देश के राष्ट्रीय मुद्दों पे कोई समझौता नहीं करेंगे, इसलिए हमने इनके खिलाफ वोट दिया। दोस्तों, यह 500 पन्ने की रिपोर्ट थी जो ओम बिरला को सौंपी गई, जिसके बाद इनकी सदस्यता रद्द हो गई। इस कमेटी में जो लोग थे वह कांग्रेस के भी थे, बीएसपी की थे और अन्य दलों के भी थे। तो यह कह पाना कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वह एकतरफा हुई है। इसके बाद महुआ मोइत्री ने यह आरोप लगाया कि जो मेरे ऊपर कार्रवाई हुई है वह गलत हुई है और इससे लोकतंत्र की हत्या हुई है। यह मैच पहले से फिक्स था और मुझे केवल एक आधार बनाया गया है। तो दोस्तों, इसके बाद जो हिना गैकवात हैं महिला सांसद बीजेपी, उन्होंने कहा कि कोई यह पहली महिला नहीं है। 1954 के बाद 13 लोगों की सदस्यता गई है पैसा लेके सवाल पूछने की वजह से, और उन समय हमारी पार्टी सत्ता में नहीं थी। तो इसका मतलब कांग्रेस ने भी इस तरीके के सवाल पूछने पे कठोर कार्रवाई किया है। इसके बाद यह सवाल बनता है कि क्या आगे महुआ मोइत्रा के पास क्या ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा ऑप्शन वह इसको दोबारा चैलेंज कर सकती है, इसको कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है अपने मौलिक अधिकारों का हनन को लेके। और ये भी उनके साथ ऑप्शन है कि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो दोबारा चुनाव लड़के फिर से सांसद बन सकती हैं, जिस पे उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर ही दी है कि हम चुनाव में बीजेपी को हरा के फिर से जीत के आएंगे। तो यह साफ हो जाता है कि इससे उनके कैरियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। वह दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं और चुनाव जीत के वापस से सांसद बन सकती हैं। यह जो कार्रवाई हुई है निष्कासन का, यह केवल इस कार्यकाल के लिए हुई है, इससे भविष्य में किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और दूसरा सवाल यह बनता है कि जो यह कार्रवाई हुई है यह क्या सही हुई है या गलत, इसका फैसला आप करें, क्योंकि इसमें सारे दलों के नेता थे और उन्होंने मिल के इसका फैसला 6-4 से दिया है। मतलब 6 लोगों ने इनके खिलाफ वोटिंग किया है। तो इससे यह कह पाना कि ये एक तरफा कार्रवाई है, यह थोड़ा मुश्किल सा सवाल है। महुआ मोइत्रा का भी बड़ा सवाल था दर्शन हीरानंदानी को लेकर। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि जो दर्शन हीरानंदानी ने पैसे दिए थे या गिफ्ट दिए थे, जो वो बता रहे हैं, क्या उसके लिए उनको समन दिया गया था कि उन्होंने ये पैसे कहाँ से और कब दिए, या जो निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत के लिए ओम बिरला को लिखा था, उनकी डिग्री जाँच हो, उनकी भी डिग्री फर्जी है। यह सारे आरोप महुआ मोइत्रा के तरफ से लगाए गए थे। तो महुआ मोइत्रा का सांसद बनने से सांसदी रद्द होने की पूरी कहानी ये रही। आपको कैसे लगी यह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी अच्छी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।